बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस बार कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायक है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने और कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। किसी भी एकादशी पर पूजन के समय एकादशी महात्म्य की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। कामदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ने या श्रवण करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा क्या है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वही मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास किया करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री और पुरुष अत्यंत वैभवशाली अपने घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। यदि वे कभी भी एक दूसरे से कुछ समय के लिए अलग हो जाते थे तो अत्यंत व्याकुल हो उठते थे, इतना उनमें प्रेम था। एक समय राजा पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्व सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। उसका स्वर ध्यान आने से भंग हो गया, जिसके कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। कारकोट नामक नाग ने ललित के मन के भाव को जान लिया और पद भंग होने का कारण राजा पुंडरीक को बता दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अब तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर के अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त हो गए तथा मुख में अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की तरह कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों की तरह खड़े हो गए और वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं लंबी हो गई। उसका शरीर 8 योजन विस्तार में हो गया। इस तरह से वह राक्षस बनकर के अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख को सहता हुआ घने जंगलों में फिरने लगा। ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में चली गई और वहां जाकर के ऋषि से प्रार्थना करने लगी। उसे देख करके श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता कहने लगी
कि हे मुनीश्वर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। कृपया करके उसके उद्धार का कोई मुझे उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर के ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिसके कारण ये श्राप लगा है वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और उसे अपना पुराना स्वरूप प्राप्त हो गया। वह फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर के ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक सुंदर विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इससे बड़ा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। बोली मां के बिहारी लाल की जय। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की